हेलो टू एवरीवन, नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ सब अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, बहुत ज़रूरी। ठीक है, बात यह है कि मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी मैं टाइम टू टाइम ये बताता हूँ कि वैकेंसीज कब आ सकती हैं, किस मंथ में आ सकती हैं और कितनी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन आज मुझे एक ये बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो केवल फोन करके इस बात की जानकारी चाहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए, मुझे ये बात कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात मुझे अब कहनी पड़ेगी। देखिए, कृपया मुझे इस बारे में कॉल ना करें कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कब आ रही है। जब इसकी सूचना आपको मेरे वीडियोस के थ्रू मिल रही है तो फिर आप इस बारे में कृपया करके कॉल ना करें। आपकी कॉल का मैं वेलकम करता हूं। आपकी क्वेरीज हो रिगार्डिंग आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उससे जुड़े सवाल कर सकते हैं, वेलकम है। रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज के बारे में क्वेरी करनी हो, आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। ठीक है, या अन्य प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर एकेडमिक आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके आगे से आप कोई भी, जो भी हैं, कोई भी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम यहां पे नहीं ले रहा हूं, जो भी लोग केवल इस विषय वस्तु को जानने के लिए कॉल करना चाहते हैं कि वैकेंसी कब और कितनी आ रही है, तो कृपया कॉल मत करिएगा। मैं आगे से इस बात का जवाब फोन पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस जब मैं लेकर आ रहा हूं तो आप वीडियोस ही देख लीजिए, उसमें ही आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आज भी आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि मेरे पुराने वीडियो को आप उठा लीजिए और मेरे आज के वीडियो को भी देख लीजिएगा। मेरा पहले भी जो एक स्टैंड था अपना पर्सनल, मेरे चैनल का जो स्टैंड था वो ये था कि 4-5 महीने से पहले एग्जाम नहीं होना है, हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी नहीं आनी है, दिसंबर लास्ट तक यूपी एपीओ की संभावना दिख रही है। 100% गारंटी उसकी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस इस समय थोड़ी सी उलझी हुई हैं। श्रवण कुमार का केस भी ऑलरेडी दोबारा ओपन होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है बंद लिफाफे में कॉपी वगैरह लाई जाए। ठीक है, जो 2 लोग अपॉइंटी को हटा दिया गया था सर्विस से, वो भी रिट फाइल कर चुके हैं। तो आयोग ना अब उधर भी उलझा हुआ है। ठीक है, 22 दिसंबर भी नजदीक है, पीसीएस में नजदीक है, आरओ एआरओ की डेट हम डिक्लेयर करेंगे तभी कैलेंडर में कुछ आगे आएगा। बहरहाल न्यायिक सेवा से जुड़ा हुआ कैलेंडर में नोटिफिकेशन नहीं आता है, आ जाए वो अलग बात है। ठीक है, तो मैं आपको आज फिर क्लियर कर देता हूं कि चल रहा है। आज हो गई कितनी? आज हो गई 13 दिसंबर। इस बात को ध्यान से सुनिए, आज हो गई 13 दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर कहीं यूपीजीए का नोटिफिकेशन आ सकता है, जून में पेपर हो सकता है। ये रही बात यूपीजीए की। ठीक है, मार्च तक यूपी एपीओ का पेपर हो सकता है। ठीक है, दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ये करंट सिचुएशन है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, कोई ऐसा अपडेट नहीं हुआ है कि कुछ प्रोग्रेस दिख रही हो, कुछ जल्दबाजी हड़बड़ाहट आयोग की तरफ से दिख रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग केवल इस विषय पर बात मत करिए कि वैकेंसी कब आ रही है, मैं इस पे जवाब भी आगे से दूंगा नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में आज मैं आप लोगों को यह बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी, आपका भी समय बहुत कीमती है और हमारा समय भी बहुत कीमती है। ठीक है, हम आपका वेलकम करते हैं रिगार्डिंग आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग आपकी और भी क्वेरीज। इस क्वेरी से हटकर हम सबका जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे कॉल पे हो, व्हाट्सएप पे हो। तो आज इस बात को आप समझ लीजिए कि आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने आपके यूपीजे के प्री के हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 3.5 से 4 महीने आपके यूपी एपीओ के प्री में दिख रहे हैं। तैयारी आपके हाथ में है। तैयारी कैसे हो रही है, आप कैसे कर रहे हैं, वो आप अपना जांच सकते हैं, हमसे चेक करवा सकते हैं
ऑप्शन दोनों आपके पास है, लेकिन टाइम है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छे से आगे बढ़ाएं, ना कि अभी इन चीजों में इंडल्ज रहें कि वैकेंसी कितनी आ रही है, पोस्ट कितनी आ रही है, किस महीने में पेपर होगा, न्यू सिलेबस आ रहा है, ओल्ड सिलेबस आ रहा है। आप लोग कुछ चीजों को अच्छे से ये समझ लीजिए। न्यू लॉज जो आए हैं, क्रिमिनल लॉज, किसी कारणवश लाए गए हैं, केवल इसलिए नहीं लाए गए हैं कि वो आपकी रैंक की शोभा बढ़ाएं, सेल्फ की शोभा बढ़ाएं। आज नहीं तो कल उससे सवाल आपसे पूछे ही जाने हैं। अगर मान लीजिए प्री मेंस में नहीं आए तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे, जीएस के पोर्शन में ही पूछ लेंगे। आप मना कर देंगे कि मैं आंसर नहीं दूंगा, जीएस के पोर्शन में ही ला देंगे, वो न्यू क्रिमिनल लॉज के 5 क्वेश्चन ला देंगे। अब आप बताइए, आप क्या उनको रोक पाएंगे कि नहीं, ये तो लॉ का पोर्शन है, आप जीएस में क्यों पूछ रहे हैं? तो आपका कोई भी आपका वहां पर कंट्रोल नहीं है आयोग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ के पेपर सेट वहां पे नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, किसी के बहकावे में आए बिना, कि अब न्यू क्रिमिनल लॉज आप लोगों को पढ़ना ही है और याद करना है। बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं, ओल्ड क्रिमिनल और न्यू क्रिमिनल इस बार आपके दोनों आने हैं। नेक्स्ट एग्जाम से केवल एक आएगा, ये मैं अभी से बता दे रहा हूं। भले मैं ना आयोग का मेंबर हूं, ना मेरा कोई भी घनिष्ठतम घनिष्ठ आयोग में है, ठीक है, फालतू की बातें करना पसंद नहीं करता हूं। तो इस बात को समझिए कि न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड इस बार दोनों आने हैं एग्जाम में। दोनों से खूब भर भर के सवाल आने हैं, कंपैरेटिव आने हैं, फैक्चुअल आने हैं, कॉन्सेप्चुअल आने हैं, हर प्रकार के सवाल आपको पेपर में दिखेंगे, ठीक है। तो इन बातों को अब भी डिले मत करिए, अभी से लग जाइए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इंडेक्स को दीजिए न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए। जो आप ओल्ड क्रिमिनल लॉज को पढ़ रहे हैं उसी से कंपैरेटिव आप न्यू क्रिमिनल लॉज को भी उठाइए, उसको भी पढ़िए, बारीकी आप उनमें से निकालिए, क्या बारीकी है, ठीक है। जैसे कि अभी तक क्या था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब कम्यूट होती थी तो 14 ईयर्स तक मैक्सिमम हर हालत में आपको जेल में बिताना पड़ता था, लेकिन अब वो हटा दिया है। 14 ईयर्स भी अब एक लिमिट नहीं रही। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत माइन्यूट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे वीडियोस में, ठीक है। और इन्हीं सब माइन्यूट पॉइंट्स को आपकी टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किया जा रहा है अब, ठीक है। हमारी अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है करंट में, वो केवल न्यू क्रिमिनल लॉज पे चल रही है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में जिसका अब 7th पेपर जाएगा, बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाली है। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज अब आ रही है वो कंबाइंड आने वाली है, और उसमें फुल फ्लेज कंपैरेटिव क्वेश्चंस, ओनली ओल्ड ओनली न्यू, ठीक है। और ऐसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी तैयारी उसी से फुल फ्लेज हो जाएगी, ठीक है। यहां पे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहने का उद्देश्य ये है कि आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी जो आपकी तैयारी है उसको थोड़ा सा और शार्प करिए। टेक्निकल पॉइंट जो डिफर हो रहे हैं न्यू से ओल्ड में, उसको जरूर पॉइंट आउट करिए, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आने हैं, ठीक है। टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसकी पनिशमेंट, इसके टाइटल, इसके और इसका आपका नंबरिंग, ये इस बार एग्जाम में आना है। जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो तो बिल्कुल पूछी जाएगी, ठीक है, मेंस में हो चाहे प्री में हो, ठीक है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को किसी चीज में उलझे बिना कंटिन्यू करिए, शेड्यूल फॉलो करिए, जो आपका है आप अपना करें। मैंने बता दिया था 100 क्वेश्चन लॉ, 100 क्वेश्चन जीएस, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, 3 घंटा, 2 से 3 घंटा आप मेंस को, 1-1.5 घंटा आप अपना लैंग्वेज को दीजिए, ठीक है। ईश्वर चाहेंगे तो भला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम करते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि मेंस की तैयारी आप कैसे करवाते हैं और मेंस की तैयारी कैसे करें, किसी भी सेक्शन में कैसे क्या पूरा एक एक वर्ड याद करना होता है मेंस के लिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें। तो जैसा कि मेरा बीएनएसएस का लेक्चर चल रहा है, अल्टरनेट डेज पे आता रहेगा, ठीक है। आज भी हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए ही एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा प्री का, कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना हो सकता है।
जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ड्यूरिंग, दौरान, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने दिनों तक आप क्या कर सकते हैं? डिटेन कर सकते हैं। डिटेन मतलब होता है बंदी बना सकते हैं। बंदी बना सकते हैं। बंदी कहां बनाते हो? जेल में, कारागार में। ठीक है, तो कितने दिनों तक मैक्सिमम आप बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या हुआ है, कोई व्यक्ति अरेस्ट होके आया है, कोई व्यक्ति अरेस्ट होके आया है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल हमारा चल रहा है, ठीक है, और इसी के दौरान वो अरेस्ट हो जाता है, या पहले अरेस्ट हो गया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाद में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अरेस्ट हुआ होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही एफआईआर हुई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आता है, अरेस्ट हो गया और उसको बंधक बना लिया गया है, डिटेन हो गया है, वेदर इट इज जुडिशियल रिमांड मिली हो चाहे पुलिस रिमांड मिली हो, और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चल रहा है। तो इसके दौरान, चाहे इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान, मैक्सिमम डिटेंशन, क्या मैक्सिमम डिटेंशन, कितने दिनों तक मैक्सिमम आप उसे बंदी बना के रख सकते हैं? तो देखिए, अब इसमें दो कंडीशन है, दो कैलकुलेशन आती है। फर्स्ट आती है 1/2, 1.5, और सेकेंड आती है 1/3, ठीक है, बाई थर्ड, ठीक है, किसका? मैक्सिमम पनिशमेंट का। मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, चाहे किसी भी लॉ में दिया हो, किसी भी लॉ से जुड़ा अपराध, और इसमें भी आपका मैक्सिमम की बात की गई है। ऑफ दैट ऑफेंस। अब ये दो पोर्शन आ गया है, दो पॉइंट आ गए, 1/2 एंड 1/3। ये अलग अलग क्यों है? 1/3 किसके लिए है और 1/1 एंड 1/2 किसके लिए है? तो जो ये पॉइंट है ना, 1 वाला, 1.5 वाला, ये आपका किसके लिए है? जो प्रीवियसली कन्विक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं किसी मैटर में, प्रीवियसली कन्विक्ट हो गए, मतलब उनका ये पहला अपराध नहीं है। 1/4 वाले में, 1/1.5 वाले में हम ये देखेंगे कि पहला अपराध नहीं है, कई बार वो अपराध कर चुका है, कितनों में वो कन्विक्ट है, फिर उसने किया है, तो उसके मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। अभी एक चर्चा और होगी इसमें। अगर 1 से 2 बार है, ठीक है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर चुका है, ठीक है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस कितनी होगी? 1/2। और जो व्यक्ति क्या है? फर्स्ट टाइम, जो व्यक्ति पहली बार, फर्स्ट टाइम कोई अपराध किया है, ठीक है, और वो डिटेन है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए मात्र 1/3 है, ठीक है। मतलब जो पहली बार का अपराधी है, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए उसको बंधक बनाया गया है और इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसको मात्र और मात्र 1/3 मैक्सिमम पनिशमेंट, मान लीजिए 10 साल है, तो 10 साल गुणे 1 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो निकल जाएगा, उतना ही मैक्सिमम आप उसको जेल में रख सकते हैं बंधक बना के। और बाकियों के लिए जो कि पहली बार नहीं है, जो पहली बार नहीं है, जो दूसरी बार या तीसरी बार है, ठीक है, और उनके लिए क्या है? 1/2, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन
1.5 एंड 1/3 में ये डिफरेंस यहां पे आता है। अब किसी किसी केस में यहां पे जो 1/1.5 है, इस केस में जरूरी नहीं कि कोर्ट इनको 1.5 जब ये पूरा कर ले तो इनको छोड़ ही दे, नहीं। यहां पे कोर्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी है कि जब ये इनका, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं 10 साल की पनिशमेंट थी मैक्सिमम, ठीक है, और इसका 1/2 करोगे तो 5 इयर्स होता है। सपोज करो कि इस व्यक्ति ने 5 साल जेल में बिता लिए, अब तो इसको छूट जाना चाहिए, लेकिन यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से को हियर करने के बाद, उसको सुनने के बाद यह फैसला ले सकती है कि भले ही इसका 5 साल कंप्लीट क्यों ना हो गया, लेकिन इसकी डिटेंशन अब भी कंटिन्यू रखो। इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी और भी मुकदमों में इनके ऊपर ये पहला नहीं, इससे पहले भी ये अभियुक्त रह चुके हैं कई सारे केसों में, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, ये पहले भी रह चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक पॉइंट और आता है, मतलब आपने क्या समझा कि जो 1/3 वाला है, 1/3 वाला पोर्शन, 1/3 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, ये उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार किसी अपराध में जिनका नाम आया है और वो जेल में बंद है और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है, तो उनको मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 1/3, उससे ज्यादा नहीं रखोगे किसी कीमत पे, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे बेल पे। 1.5 किनके लिए है? जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, जिन्होंने पहली बार नहीं किया है, उससे पहले भी वो कर चुके हैं अपराध, और वो क्या है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में के दौरान जेल में बंद है, तो उनको 1.5 मैक्सिमम पनिशमेंट के 1.5 बीतने के बाद उनको रिलीज कर दिया जाए बेल पे। लेकिन वहां पे इसमें ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कोर्ट को कि वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को सुने और सुनने के बाद ये फैसला ले सकता है कि भले ही 1.5 पोर्शन ये जेल में बिता चुके हैं, लेकिन अब भी इनको कंटिन्यू करा जाए, जेल में ही रखा जाए, ठीक है। तो ये है। अब एक आता है मल्टीपल केस। मल्टीपल केस मतलब यहां पे लिख देता हूं, मल्टीपल केसेस में कोई व्यक्ति, मान लीजिए 10 या 11 या 12 केसेस उसके खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। तो अगर मल्टीपल केसेस में हो आप, 6, 7, 5, 8, उसमें तो आपको बेल दे ही नहीं जाएगी, उसमें आपको बेल दी ही नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे, चाहे 1/5, 1/2 बीत गया हो या इससे ज्यादा हो गया हो, क्योंकि आप मल्टीपल, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आपकी आदत ही है कि आप अपराध करते हैं, तो आपको हम छोड़ के करें क्या? आप अभी करोगे तो फिर आपको, अगर हमने मान लीजिए अभी रिलीज कर दिया, तो फिर आप दोबारा अपराध कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पॉइंट्स बनने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पॉइंट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम तैयार कर रहे हैं नोट्स, ठीक है, और हमारे नोट्स इस तरीके से ही जिसको भी चाहिए होंगे, पेड होंगे और वो मिलेंगे, ठीक है। कंसाइज वे में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम उसे और कंसाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी नोट्स तैयार हैं, उसे और कंसाइज कर रहे हैं, बड़े से और से, जिसे कहते हैं कि कंप्रेस करके और उसे रिलेवेंट और कम शब्दों में ला रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका समय कम लगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, लगभग सब हमने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है जो कि जेल में बंद है, ठीक है, उनका चाहे 1.5 पनिशमेंट पूरी हो गई हो या 1/3 पूरी हो गई हो, तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होते हैं ना, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो कोर्ट को अप्लाई करें, कोर्ट को एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट में कि सर इनका समय इतना बीत चुका है और अभी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है, तो कृपया करके आप इस पे अपना एक जो भी उचित आदेश हो वो करें, ठीक है। एज पर लॉ जो भी दिया गया है आपके हाथ में, जो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए, चीजों को अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब जैसे अधिकतर आ जाता है कि इंडिजेंट पर्सन कौन है, एक इंडिजेंट व्यक्ति कौन है, आप इंडिजेंसी
प्रूफ कैसे करोगे? कैसे कोर्ट ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है? भाई पहले वो इंडिजेंट है भी कि नहीं ये जानेगा, और जब ये हो जाएगा कि हां ये इंडिजेंट है, ठीक है, ये असहाय है, ये गरीब है, तब वो इंडिजेंट की कैटेगरी में आएगा और फिर उसको उसी तरीके से डील करेंगे कोर्ट। तो ये सब चीजें हमें बहुत टेक्निकलिटी है और अच्छे से समझनी चाहिए प्रोसीजरल लॉ में, ठीक है। तो इसमें हम आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। तो आज की बात मैं यहीं तक रखता हूं। ये जो सेक्शन डिस्कस किया है इसका मैं 479 है ये सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 479 हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, तो इसमें हम आपके साथ रिलेवेंट टॉपिक्स हमेशा डिस्कस करते रहेंगे और एक एक कोर कॉन्सेप्ट आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार जो हमारे चैनल पे रन कर रही है टेस्ट सीरीज उसके बारे में जिक्र हो जाए। यूपी एपीओ और यूके एपीओ दोनों की प्री मेंस रन कर रही है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्री मेंस दोनों रन कर रही है। और फोर्थ सीरीज जो हमारी स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की स्पेसिफिक चल रही है। तो 4 टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ रन कर रही है। आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है 7505757170। इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्वेरी ले सकते हैं। क्वेरी केवल आप एकेडमिक और टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई ले सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाई में दिक्कत है उससे जुड़ी ले सकते हैं। कृपया करके अब वैकेंसी से जुड़ी क्वेरी, सीट से जुड़ी क्वेरी फोन करके मत लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसका जवाब मैं फोन पे अब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये सवाल करते हैं वैकेंसी तो मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। आई एम वेरी sorry for saying this type of words before you, but I think it is the right time to tell you. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नई वीडियो में। और हाँ, जो हमारे द्वारा मेंस टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो आप लोग ज़रूर देखिए जिनके पास पहुंचा है, ठीक है। बहुत ही हमने मेहनत करके वो बनाए हैं और अप टू मार्क है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में जो हम मेंस की टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं इसमें हम मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं इन प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। देर सवेर ही सही लेकिन पहुंचते हैं स्टूडेंट्स के पास, ये गारंटी हम लेते हैं। जो हम कमिटमेंट देते हैं वो हम फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और वेरी गुड नाइट। धन्यवाद।